कराची में यौमिया 500 अफराद हादसात में हड्डियां तड़वा बैठते हैं। कराची में रोज़ाना 500 से ज़ायद अफराद ट्रैफिक हादसात में शदीद ज़ख्मी होते हैं, जिनकी एक या एक से ज़ायद हड्डियां टूट जाती हैं। कराची में रोज़ाना हादसात के नतीजे में ज़ख्मी और हड्डियां तड़वाने वाले अफराद में 80% नौजवान मोटरसाइकिल सवार होते हैं। सड़कों पर हादसात के नतीजे में ज़ख्मी होने वालों में से 15 से 20% अफराद मुस्तकिल माजूर हो जाते हैं। ट्रैफिक हादसात के नतीजे में ज़ख्मी होने वाले अफराद के इलाज पर हर रोज़ तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ रुपए की लागत आती है और सालाना अरबों रुपए सिर्फ ट्रैफिक हादसात में ज़ख्मी होने वालों के इलाज पर खर्च होते हैं। इन ख्यालात का इजहार आर्थोपेडिक सर्जन्स और माहिरीन सेहत ने कराची में मुनक़िद होने वाली 36वीं बैनुल अक़वामी पाक ऑर्थोकॉन 2023 के मुख्तलिफ साइंटिफिक सेशन से खिताब करते हुए किया। पाकिस्तान आर्थोपेडिक एसोसिएशन की आर्थोपेडिक कॉन्फ्रेंस की इस साल मेज़बान पीपल्स यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज फॉर वुमेन नवाब शाह है और ये कॉन्फ्रेंस कराची के मुकामी होटल और सरकारी और गैर सरकारी हस्पतालों में मुनक्किद की जा रही है। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अलावा अमेरिका, बरतानिया, मलेशिया, तुर्की, मशरिक़ वस्ता और मशरिक़ बैत के ममालिक से मुल्की और गैर मुल्की मदोबैन शिरकत कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस के दौरान हड्डियों के मसाइल, ट्रॉमा, हड्डियों में इन्फेक्शंस, घुटने और दीगर जोड़ों की तब्दीली, जदीद तरीक़ा इलाज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर रिसर्च पेपर्स और स्टडीज़ पेश की जा रही हैं। कॉन्फ्रेंस के ट्रॉमा सेशन से खिताब करते हुए सिविल हॉस्पिटल कराची के हेड ऑफ द आर्थोपेडिक डिपार्टमेंट प्रोफेसर बदरुद्दीन सहतू का कहना था कि सिविल हॉस्पिटल कराची में रोज़ाना तकरीबन 125 अफराद हड्डियां टूटने के नतीजे में लाए जाते हैं, जिनमें से अक्सरियत रोड पर सफ़र के दौरान हादसात का शिकार होती है। इनका कहना था कि डाटा के मुताबिक कराची शहर के 4 अस्पतालों में रोज़ाना 500 अफराद एक या एक से ज़ायद हड्डियां टूटने के नतीजे में लाए जाते हैं, जिनके इलाज पर रोज़ाना 1.5 से 2 करोड़ और बाज़-औक़ात इससे भी ज़ायद रकम खर्च होती है। इनका कहना था कि कराची में हादसात में ज़ख्मी होने वाले 80% अफराद मोटरसाइकिल सवार होते हैं, जिनमें से अक्सरियत बगैर लाइसेंस और ट्रेनिंग हासिल किए मोटरसाइकिल चलाते हैं और हादसात का शिकार होकर इनमें से 15 से 20% मुस्तकिल माजूर हो जाते हैं। उन्होंने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि पाकिस्तान में हादसात में ज़ख्मी होने को बीमारी तस्वुर नहीं किया जाता और इसी वजह से इन हादसात से बचाव के लिए कोई अदारा भी काम नहीं कर रहा। जिनाह अस्पताल कराची के साबिक हेड ऑफ आर्थोपेडिक डिपार्टमेंट प्रोफेसर गुलाम महबूब का कहना था कि कराची की टूटी हुई सड़कें और कवानीन पर अदम अमल दरामद के नतीजे में मोटरसाइकिल सवारों की बड़ी तादाद रोज़ाना हादसात का शिकार होती है और इनमें से अक्सर ज़िंदगी भर के लिए माजूर हो जाते हैं। पाकिस्तान में हादसात से बचाव के लिए सख्त इक़दामात का मुतालबा करते हुए इनका कहना था कि अगर कोई 18 साल से कम उम्र नौजवान लड़का मोटरसाइकिल सवार ट्रैफिक हादसे का शिकार होता है तो इसकी वालिदैन को जेल भेजा जाना चाहिए। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मारूफ आर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर शाहिद नूर का कहना था कि घुटनों में दर्द और तकलीफ बड़ी वजह बढ़ती हुई उम्र, मोटापा, खानदान में इसका मर्ज होना
और किसी हादसे के नतीजे में घुटने का जख्मी होना शामिल है। इनका कहना था कि पाकिस्तान में लोगों को वर्जिश करने की आदत अपनानी चाहिए, जिसके नतीजे में हड्डियां मजबूत होती हैं। लोग अपनी खुराक में दूध, दही और पनीर का इस्तेमाल करें, जबकि कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी लाजमी इस्तेमाल करने चाहिए। इनका कहना था कि घुटनों के अमराज में सिर्फ 5% अफराद को घुटने की तब्दीली की ज़रूरत होती है, जबकि 95% अफराद अदवायात और फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाते हैं। कॉन्फ्रेंस की साइंटिफिक कमेटी के चेयरमैन प्रोफेसर असदुल्ला मखदूम का कहना था कि पाकिस्तान में लोगों में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के नतीजे में ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी बहुत आम है। इनका कहना था कि लोगों को अपने लाइफस्टाइल में तब्दीली लानी चाहिए, सेहतमंद ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए और वज़न उठाने वाली वर्जिशें, जबकि सिगरेट नोशी और मंशियात से परहेज़ करना चाहिए। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले प्रोफेसर फैसल कमर का कहना था कि पाकिस्तान में हड्डियों के इलाज के लिए एंटीबायोटिक अदवायात का हद से ज़्यादा इस्तेमाल बैक्टीरिया में कुव्वत मुदाफ़त पैदा कर रहा है, जिसके नतीजे में एंटीबायोटिक अदवायात बेअसर साबित हो रही हैं। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में हफ्ते के रोज़ मज़ीद मकालाजात पेश किए जाएंगे, जबकि पाकिस्तान आर्थोपेडिक एसोसिएशन और मुख्तलिफ अदारों के दरमियान मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत और रिसर्च शुरू करने के हवाले से मुआहदे किए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग डॉक्टर यूट्यूब। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।